हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सज़ा। मम्मी जी, मैं खाना खाने बैठी हूँ, खा लूँ फिर आपकी दवाई देती हूँ। मनीषा ने कहा, जब तुम्हें पता ही होता है खाना खाने के बाद ही मुझे दवाई लेनी होती है, फिर पहले ही मुझे दवाई देकर क्यों नहीं खाने बैठी। या फिर यूँ कह लो, आज पुलाव देखकर तुम्हारी जीभ सब्र नहीं कर पाई। अरे तुम्हारा खाना मैं थोड़े ही ना खा लूँगी, थोड़ा सब्र करना भी सीख लो, सुमित्रा जी ने कहा। मनीषा सुमित्रा जी के इन बातों से बड़ी खींच गई और अपने खाने को छोड़कर वो उठकर पहले सुमित्रा जी की दवाई देने चली गई। खाने पर से यूं उठकर उसने दोबारा खाना खाया तो सही, क्योंकि वो बड़े ही गरीब परिवार से थी, जहाँ खाने की बर्बादी का सोचना तो दूर, बड़ी मुश्किलों से दो वक्त का खाना भी नसीब होता था। पर दोबारा खाते हुए उसकी पहले सी भूख नहीं रही। उसने बस खाने की बर्बादी ना हो इसलिए खाने को बड़े ही बेमन से खा लिया। खैर अगले दिन मनीषा सबको खाना खिलाने के बाद सुमित्रा जी को दवाई देकर फिर खाने बैठी। पर जैसे ही खाने के दो निवाले उसने खाया, सुमित्रा जी उसके सामने आकर कहती हैं, बहू सब खाना खा लिया क्या? अरे ममता आ रही है और दोपहर में आ रही है तो खाना तो खाएगी ही ना, उसके लिए थोड़ा खाना रख देना। मनीषा, पर मम्मी जी, खाना तो बस मेरे भर बचा है, कोई नहीं, आने दो दीदी को, उनके लिए कुछ बना दूंगी। सुमित्रा जी, कुछ बना दूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? शाम का समय नहीं है जो कुछ भी बना दोगी? दोपहर का खाना इंसान पेट भर खाता है, ऐसे में कुछ कैसे चलेगा? तुम एक काम करो, तुमने अभी तक दो ही रोटियां खाई है ना, कोई बात नहीं, बाकी की रोटियां और चावल ममता के लिए रख दो। और जो तुम कुछ बनाने वाली थी ममता के लिए, वहीं तुम अपने लिए बनाकर खा लो। हम तो घर के ही लोग हैं, थोड़ा कम ज़्यादा चल जाएगा, पर बेटी ससुराल से आकर कुछ भी खाए अच्छा नहीं लगता है। मनीषा कहना तो चाहती थी बहुत कुछ, पर जो वो खाने के लिए बोलती तो सुमित्रा जी उसके मायके की गरीबी का ताना देकर कहती, कभी जिंदगी में ढंग से तो खाया नहीं, इसलिए ऐसा करती है। क्योंकि यह आज पहली बार नहीं था, हमेशा से ही उसे उसके परिवार के गरीब होने का ताना दिया जाता था, इसलिए उसने बस दो ही रोटियां खाई और सारा खाना समेट कर रसोई में रखने चली गई। वो कुछ क्या बनाती, उसकी भूख ही मर गई थी। ममता आती है, उसके आते ही सुमित्रा जी कहती हैं, आ गई लाडो, जल्दी हाथ मुंह धो लो, तब तक तुम्हारी भाभी खाना लगा देंगी। वो रसोई में ही है और मैं उसे अभी आवाज़ देती हूँ। ममता, मम्मी, मैंने तो आपको कुछ ही देर पहले ही अपने आने के बारे में बताया, फिर मेरा खाना कैसे बना इतनी जल्दी? सुमित्रा जी, वो क्या है ना, तुमने जब मुझे फ़ोन किया उस वक्त तुम्हारी भाभी बस खाने ही बैठी थी, और उसने जब सुना तुम आ रही हो उसने झट सारा खाना उठाकर तुम्हारे लिए रख दिया। ममता, फिर उन्होंने क्या खाया? सुमित्रा जी, उसने खाई है दो रोटी और अब तक शायद कुछ बनाकर खा भी चुकी होगी। मैंने उससे कहा था। ममता, पता है मम्मी, आज मैं इस समय यूँ अचानक क्यों आई? क्योंकि आज मेरी सास ने मेरे हिस्से की खीर मेरी ननद माया को दे दिया। आपको तो पता ही है मुझे खीर कितनी पसंद है, और मैंने सबको खिलाने के बाद ही अपनी खीर ली थी। माया ने भी खीर खाई थी, पर फिर भी उन माँ बेटी की नज़र मेरी खीर पर थी। बात सिर्फ खीर की नहीं है, बात यह है कि उस घर में बहू को बाकी सदस्यों से अलग समझा जाता है। जो कभी कुछ बच गया वो बासी खाना बहू के नाम। अब आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, वहीं दूसरे की बेटी जिसको आप खुद ही इस घर में लेकर आए हैं वो नौकरानी दिखती है। इससे आप जो अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रही हैं उसका घूंट एक दिन आपको ही पीना पड़ेगा। बेटी का क्या है, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और साथ रहेगी बहू, तब जब आपको सच में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो चाह कर भी आपका साथ नहीं दे पाएगी। जिस तरह से आज अपनी सास से परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ और उनके बारे में बुरा भला बोल रही हूँ, कल को आपके साथ भी वही होगा, और उस समय बुरी कहलाती हैं सिर्फ बहुएं। पर ये कोई नहीं देखता कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे।
अभी आपको देखना है कि आपको इस कड़वाहट का घूंट पीना है या रिश्तों में मिठास घोलना है। सुमित्रा जी, सच में बेटा, कभी मैंने इस नज़रिए से देखा ही नहीं, बहू को कभी चैन दिया ही नहीं। पर जब आज तेरी बातें सुनी तो ये एहसास हुआ कि मैं अब तक कितना गलत कर रही थी। ममता, अब जो खाना मेरे लिए भाभी के मुंह से छीना था वो रात में खुद ही खा लेना आप। अभी मैं और भाभी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सुमित्रा जी, मैं भी चलूँगी, बड़े दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए। ममता, नहीं, यहाँ बस बहुओं को ही इजाज़त है। आज कुछ घंटे के लिए मुझे हर सांस से मुक्ति चाहिए। आज हम बहुएं मिलकर थोड़ा खाएंगे और आधा पेट सास की चुगली करके भरेंगे। आप रहो घर में अकेले, यही आपकी सज़ा है। सुमित्रा जी, ठीक है, अब गलती की है तो सज़ा भी तो भुगतनी पड़ेगी। ममता, मैं जाकर भाभी को बताती हूँ। ये कहकर ममता जैसे ही उठी, पीछे मनीषा को खड़ा पाया। ममता कहती है, अरे भाभी, आप पीछे ही हो। इससे ज़्यादा वो और कुछ कह पाती मनीषा उसे गले लगाकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी ननद तो इतनी समझदार है और उसने मेरी गृहस्थी में तो सब ठीक कर दिया, पर बेचारी अपने ससुराल वालों को कैसे बदलेगी। ममता, उसकी चिंता आप मत करो भाभी। आपकी ननद निरूपा राय नहीं, झांसी की रानी है। या तो वो अपने ससुराल वालों को बदल देगी या खुद को ही ढीठ बना लेगी। वहाँ मौजूद सभी हंस पड़ते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।